Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Sidra Ali. Welcome back to another episode. I hope आप लोगों को लास्ट एपिसोड अच्छी लगी. फीडबैक देने का बहुत बहुत शुक्रिया. आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं उसको टर्मिनोलॉजी वाइज अगर बोलूँ तो पेल्विस एंड हिप जॉइंट, इन दो चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं. अच्छा, इस पूरे को कंबाइन करके बेसिकली कूला कहा जाता है उर्दू के वर्ड में. और जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में तो जो अपर बेस सपोर्ट है उसको पेल्विस और उसके साथ जो हिप जॉइंट की अटैचमेंट है उसको अगेन हम हिप का नाम दे देते हैं. नाउ जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो पेल्विस है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी वेट ट्रांसमिशन में अपर बॉडी से लोअर बॉडी में. दूसरा इम्पॉर्टेंट रोल इसका आता है जनाब हमारे सिटिंग पोस्चर में, ठीक है, सारे बॉडी के वेट को संभालने में. तीसरा, हमारे जो बॉडी के मेजर मसल्स हैं जो कि हमारे हिप को सपोर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली यहाँ से निकलते हैं और जाके फीमर बोन पे अटैच होते हैं. और सेम लाइक दैट ये पार्ट है जो कि आपकी स्पाइन को, आपकी बैकबोन को कनेक्ट कर रहा है आपकी लोअर लिम्ब के साथ, आपकी टांगों के साथ. तो अगेन जो आपके स्पाइन से निकलने वाले बड़े मसल्स हैं वो भी जाके इस पे अटैच होते हैं. थोड़ी सी एग्जांपल के लिए कुछ कॉम्प्लेक्स सी पिक्चर्स यहाँ चलाई हुई हैं ताकि आपको हल्का सा इसका आइडिया हो जाए. नाउ नेक्स्ट थिंग जो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि अगर किसी भी फॉल की वजह से या किसी भी मस्कुलर स्ट्रेन या बोन की इन्फ्लेमेशन या कोई भी इस तरह के इशूज़ की वजह से आपके यहाँ का अफेक्ट होता है तो दो चीज़ें अफेक्ट होती हैं जॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से. पेल्विस की बैक साइड से अटैचमेंट हो रही होती है आपके सेक्रम की, तो सेक्रोइलियक जॉइंट जाता है. और अगर फ्रंट से इशू आ रहा है तो आपका हिप जॉइंट जाता है. अब इसके अंदर सबसे मेजर जो चीज़ आ रही होती है ये आता है जनाब स्कोलियोसिस, जिन लोगों में डेवलप होता है या जिन लोगों में इन टर्मिनोलॉजीज़ की तरफ आते हैं. आपने परेशान नहीं होना. सबसे ज़्यादा इशू आ रहा होता है स्कोलियोसिस या फिर उन लोगों के अंदर जिनमें स्पाइन की स्ट्रेटनिंग हो रही हो या फिर लॉर्डोटिक कर्व बढ़ रहा हो. अब आते हैं बेसिकली मैंने ये क्या बोला. स्कोलियोसिस का मतलब ये है कि जिन लोगों की स्पाइन स्ट्रेट जैसे एक अलाइनमेंट पे आनी चाहिए वो टेढ़ी मेढ़ी होके आ रही होती है. आपने देखा होगा कि साइड से ऐसी हो जाती है, इस साइड से ऐसी हो जाती है. एग्जाम्पल के लिए पिक्चर इसीलिए चलाई है. सो जनाब दूसरी टर्म मैंने यूज़ की स्ट्रेटनिंग की, वो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि बेसिकली स्पाइन की स्ट्रेटनिंग कैसे होती है. और तीसरी चीज़ लॉर्डोटिक कर्व इंक्रीज होने का मतलब है कि आपकी जो लंबर स्पाइन है उसका नॉर्मल कर्व ये है जिसको लॉर्डोसिस कहते हैं बेसिकली. तो अगर ये ज़्यादा हो जाएगा ना तो उसकी वजह से आपका इशू बढ़ सकता है. अब क्योंकि इनकी अटैचमेंट आपके पेल्विस के साथ यहाँ पे है तो अगर इस वाले जॉइंट का या इसके ऊपर वाले जॉइंट का कोई इशू आता है तो अगर ये जो आपका पेल्विस है ये या तो पीछे या आगे की तरफ टिल्ट करने लगता है, ठीक है, या ड्रॉप कर जाता है एक साइड पर. जब भी ये आगे या पीछे की तरफ जाएगा सबसे पहले जो चीज़ अफेक्ट होगी वो आपकी बैक और आपकी लोअर लिम्स होंगी, मीन्स कि आपकी टांगें, जिसकी वजह से बैठने, उठने, चलने, रोल करने में या बेड के ऊपर सिंपली सिर्फ लेटने में भी आपको दर्द महसूस हो सकता है. नाजरीन, हम चाह रहे हैं कि हम डिटेल्ड वीडियोस बनाएं लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हम आपके दिमाग पे इतना वज़न ना डालें कि आप उसको एब्जॉर्ब ही ना कर सकें. 3 से 4 मिनट की हम वीडियो बना रहे हैं. ये जो सेगमेंट था ये थोड़ा सा लंबा और डिटेल्ड है, दैट्स वाई हम इसको 2 पार्ट्स में करेंगे. पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 2 के लिए स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.